परिवर्तन ज्योतिष का, युग परिवर्तन ज्योतिष का। जी मेरा नाम अमन है जी। जी अमन जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी जी मैं जानना चाहता हूँ जी, मेरे मदर फादर दोनों बीमार हैं और मेरी उम्र बहुत हो गई है, मेरी भी शादी का क्या क्यों जी पहले डिटेल दे दें, आप किसकी डिटेल देंगे? मेरा डिटेल है मैडम 17 अक्टूबर 1984, 17 अक्टूबर 1984। हाँ जी, 11:45 सुबह, 11:45 सुबह, जम्मू। जम्मू। जी क्या जानना चाहते हैं अमन जी आप? सवाल जी मेरे माता पिता दोनों बीमार हैं और अभी मेरी काफी एज हो गई है, मेरी अभी शादी का योग नहीं बना है, मेरी शादी नहीं हो पाई अभी तक। जी अमन, तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी कितनी आती है बेटा? सर नमस्ते गुरुजी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। सर जो हमारा घर है बिल्कुल सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है। और सेंटर प्लेस तक सूरज की रोशनी आती है तुम्हारे घर के सेंटर तक? जी सर बिल्कुल सेंटर में आती है। और ये ऊपर कोई जाल वगैरह रखा हुआ है, कैसे रोशनी आ रही है वो तुम मेरे को बताओगे जरा? नहीं सर, जैसे हमारा घर बिल्कुल जैसे मतलब कि सूरज वाली दिशा में जो सूरज उगता है वो हमारे सीधा हमारे घर पे आके रोशनी पड़ती है, सीधा उस साइड मुंह करके है सूरज वाली साइड। तुम्हारी पढ़ाई में भी पहले बाधा रही और बाद में काम में भी तकलीफ रही है? जी सर, अभी मैं पढ़ाई में भी बाधा रही है, काम में भी अभी दिखते ही है। बेटा किसी को भी जन्म कुंडली दिखाओगे तो कोई यकीन नहीं करेगा तुम जो बात बोल रहे हो, कि सब कहेंगे बहुत शानदार कुंडली है, राजाओं जैसी है, बहुत कुछ मिलेगा, धर्मात्मा हो, सब कुछ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं, एक योग है जो चंद्रमा का सत्यानाश कर देता है, और वो योग है कि बृहस्पति पहले घरों में हो, केतु बाद के घरों में हो, तो चंद्रमा टोटली खराब होता है। और ये तुम्हारा बैठा डेली इनकम ऑफ सोर्स और पत्नी के स्थान पे है, तो जब ये बैठ गया तो डेली इनकम, पत्नी का सुख दोनों ही खराब हो गए। फिर दूसरा योग कि राहु के कारण भी सूर्य को ग्रहण लग गया, तो चंद्रमा के कारण मां का स्वास्थ्य, सूर्य कारण पिता का स्वास्थ्य। और मजे की बात है देखो कि सूर्य भी कर्म स्थान के ऊपर बैठा है, तो अगेन चाहे लिखाई पढ़ाई वो बाधा, काम वो बाधा, पिता बीमार, माता बीमार, सुख नहीं। अब ऐसी अवस्था के अंदर तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी बहुत आती है, और ये जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी आएगी बदनसीबी उतनी ही चलेगी, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, शनि, शुक्र, राहु का मेल है एक तरह का, और ये मेल जिसकी भी जन्म कुंडली में हो जाए उसके घर पे जितनी सूरज की रोशनी आएगी, पापी ग्रह कसम खा लेते हैं कि इनको सुख नहीं देना, और चाहे कुछ भी हो जाए, समझे। और पापी ग्रहों के सुखों में पत्नी का या जीवन साथी का सुख जो होता है वो भी पापी ग्रहों की ही देन होता है, इस बात को समझ के चलना बेटा। और इस वजह से ज़्यादा सूरज की रोशनी की वजह से तुम्हारे पास वो भी दूरी पे है। तो तुम्हें उपाय क्या करने हैं? उपाय करने बेटा, सबसे पहले अपने वजन के बराबर चावल अपने घर में रख लो, और हर सोमवार को दूध, चावल, मिश्री, ये तीनों चीज़ लेकर के ये मंदिर में देना शुरू करो। ये हर सोमवार को देने भी है, घर पे भी वजन के बराबर चावल रखने हैं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरा उपाय, काले और नीले रंग के वस्त्रों का टोटली त्याग कर दो, लेकिन हर रोज घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को ये खिलानी शुरू करो, ठीक है। 43 दिन लगातार तांबे का 1 पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करो। घर की जो मेन दहलीज तुम्हारी टूटी फूटी सी है, जंग लगी हुई है या कब्जे हिले हुए हैं, उसको बिल्कुल अच्छी जैसे ब्रांड न्यू होते आए वैसा बना दो, और उसकी दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा लगवा दो, ठीक है। और एक काले रंग का कुत्ता अपने घर पे पाल लो, लेकिन प्रिकॉशन ये रखनी है कि उस कुत्ते को तुम्हारे पड़ोसी बिल्कुल भी कोई खाना पीना ना दे, नहीं तो तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो मुसीबतें हैं वो तुम्हारे घर में आ जाएंगी। इसलिए उस कुत्ते को बहुत संभाल के रखना है, उसको बाहर वाला कोई खाने पीने को ना दे, इसका ख्याल रखना। फिर इसके बाद में भी उपाय है, घर के साउथ वेस्ट के अंदर जनरली वास्तु के अंदर क्या करते हैं, हर वास्तु शास्त्री बेटा साउथ वेस्ट को ब्याता जोड़े के लिए बढ़िया कमरा मानता है, खासतौर पर तुम जिस उम्र में हो, ठीक है। तुमने साउथ वेस्ट के अंदर भूल के नहीं सोना। तुमने अगर सोना है तो बेटा तुम्हारा कमरा पश्चिम के अंदर
कि जो लास्ट की दीवार पड़ती हो वहाँ पर होना चाहिए, वो तुम्हारे लिए हर तरह से उत्तम है। और काले नीले कपड़े तुमने बिल्कुल नहीं पहनने। सोमवार को दूध चावल मिश्री दो, और बृहस्पतिवार को हल्दी की गांठ वो तुम मंदिर के अंदर दो। मात्र इतने से उपाय है, प्रिकॉशन ज़्यादा है बेटा, ये अपना ले। माता भी ठीक, पिता भी ठीक, डेली इनकम भी ठीक, और पत्नी का सुख भी, तो ये सब कुछ हो जाएगा। और अगर ये उपाय नहीं किए तो बेटा ये अभी ऐसे ही जीवन को लंबे समय तक लेके जाएगा। ये भी बताता हूँ कब तक जी। ठीक है। ये तुम्हारा 2040 2060 बेटा जीवन ही निकल गया जी। अगर ये तूने उपाय नहीं किए तो तुम्हें ये योग 1997 से चल रहा है और जो 2066 तक लगातार चली जा रहा है। तो वो जो मैं बात बोलता हूँ ना कि किसी एक ग्रह की महादशा हो सकता है 40 45 साल 47 साल चलती रहे, ये तुम्हारी कुंडली में वही एग्जाम्पल है बेटा, ये नहीं छोड़ने वाला। और ये दशाएं बदलती रहेंगी, और दूसरे किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के देख लो बेटा, वो हर बार एक ही बात बोलेंगे अब हो जाएगा अब हो जाएगा, होगा नहीं। तो इसलिए ये प्रिकॉशन और ये उपाय कर ले, तेरा जीवन संवर जाएगा। खुश रहता हूँ।